अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक कनाल का घर है और इस घर की जो लोकेशन है वो DHA-EME है और मॉडर्न एलिवेशन में इस घर को बनाया गया है। और ये घर बिल्ड किया है, कंस्ट्रक्ट किया है मेरे बहुत ही प्यारे भाई नदीम साहब ने। बिन शफ़ी ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है और ये उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म है और बहुत अच्छा काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में। और राइट साइड पे सामने ही आपको इसका जो है वो आउटर कोर्टयार्ड मिलता है। बाउंड्री वॉल इस घर की बहुत खूबसूरत है और इस घर का जो एलिवेशन है वो बहुत डिसेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो उन्होंने बताई है कि जो उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर में यूज़ की, जैसे स्पेशल ब्रिक्स इसमें यूज़ किए हैं, 60 ग्रेड का अमरीली का सरिया जो है वो यूज़ किया है, 4 mm के वाटरप्रूफ शीट की दी हैं ताकि आपकी सिपेज ना आए। और टेरेस और रूफ़ के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की गई हैं और बड़ा खूबसूरत ये घर है। और इस घर का जो डिकोर है वो भी बहुत डिसेंट और नाइस है। इस घर का एलिवेशन आप अगेन देख सकते हैं, कंप्लीट मॉडर्न लुक में ब्लैक रो आयरन में गेट है। रैम्प के ऊपर कंप्लीट आपको टाइल वर्क मिलता है। लेफ़्ट साइड पे आपको गैरेज स्पेस मिलती है जिसमें 3 से 4 बड़ी गाड़ियां बाआसानी आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर जी आपको इस घर का इनर कोर्टयार्ड मिलता है जिसमें प्लांटेशन की गई है, ग्रास लगाई गई है और पाम ट्रीज़ भी लगाए गए हैं। एंड अगेन आप एक आउटलुक लें इस घर के फसाड की, इस घर के एलिवेशन की। एक कम बजट में एक बहुत अच्छा घर है और बहुत यूनिक और बहुत डिसेंट कॉन्सेप्ट के साथ ये घर जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर आपके पास इसके बड़े खूबसूरत से डोर्स हैं जिसमें ग्लास वर्क भी किया गया है, ब्रास का यूज़ है। और जैसे ही एंटर होंगे सामने आपको इस घर की जो है वो डबल हाइटेड लॉबी वेलकम करती है। नीचे यहाँ पे प्लांट्स रखे गए और ये लाइव प्लांट्स हैं, आर्टिफिशियल प्लांटेशन नहीं है। अब रेलिंग का स्टाइल देख लें कितना यूनिक और डिसेंट है। एक कम बजट में एक अच्छा जो है वो घर है। ऊपर आपके पास इस घर का बड़ा खूबसूरत सा लॉबी का एरिया है जिसमें शैंडलियर्स हैंग कर रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट एक लाइटनिंग वर्क दिया गया है और ब्रास का यूज़ है। ये भी बहुत डिसेंट और यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। राइट साइड पे आपको इस घर की ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस मिलती है, अभी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आप इस घर का पाउडर बाथ देखें। 3 स्टेप अप करेंगे तो उसके बाद इसका पाउडर बाथ है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है विद वॉल हैंग कमोड। और टाइल्स का जो कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत यूनिक और बहुत डिसेंट है। ये बेसिकली एक ऑनर बिल्ड हाउस है। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं, ऐसे बायर हैं जो एक ऑनर बिल्ड हाउस जो है वो ढूंढ रहे हैं, तो ये घर नदीम भी पहले ये अपने लिए घर बना रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने इसको फॉर सेल जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आपके पास इस घर की ड्राइंग स्पेस है जिसमें मैट फिनिश में वुडन फ्लोरिंग है। ऊपर आपके पास रोब लाइट, प्रोफाइल लाइट का यूज़ मिलता है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है और बड़ी खूबसूरत सी मोल्डिंग्स बनाई गई हैं और बहुत डिसेंट सा जो है वो यहाँ पे काम किया गया है। DC इन्वर्टर पूरे घर में प्लेस मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास इस घर की डाइनिंग स्पेस है। नीचे अगेन मैट फिनिश की वुडन फ्लोरिंग है। ग्रीनिश कलर इसकी वॉल्स का है जो कि बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे अगेन लॉबी और मैं आपको इस घर की अब लिविंग स्पेस में लेके जाऊँगा। इन डोर को ओपन करेंगे तो उसके बाद इस घर का लिविंग एरिया आता है। यहाँ पर आपके पास वेंटिलेशन के लिए अगेन विंडो है। सामने आपके पास मीडिया वॉल है जिसमें वुडन वर्क, टाइल वर्क और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। अगेन सीलिंग में आपको रोब लाइट का यूज़ मिलता है और ऊपर एक शैंडलियर आपको मिलता है जो कि बहुत यूनिक और ख़ूबसूरत लग रहा है। आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इस घर का मेन शोकेस किचन जिसमें 2 डोर्स हैं जिनको आप ओपन करते हैं तो आपके पास मॉडर्न एंड कॉम्पैक्ट किचन आता है। इस किचन में आपके पास बड़ा खूबसूरत UV शीट्स की ट्रांजिशन है और बड़ी डिफरेंट और यूनिक और बहुत डिसेंट सी लग रही है। सामने आपके पास डिश वॉशर एरिया है और बैक साइड पे आपके पास वेंटिलेशन के लिए एक स्मॉल विंडो है जो कि नॉर्मली किचन में दी जाती है। ये फुली ऑटोमेटिक घर है और इसका जो किचन है इसमें भी अप्लाइंसेस जो है वो सारी इंपोर्टेड लगाई गई हैं। यहाँ पर आपके पास स्टोव एरिया है और नीचे आपके पास चीज़ें रखने के लिए स्पेस है, मैं वो भी दिखाता हूँ। ऊपर आपके पास 2 हैंगिंग लैंप्स मिलते हैं। राइट साइड पे रेफ्रिजरेटर आपको मिलता है। माइक्रोवेव ओवन आपको इस साइड पे मिलता है और बर्नर भी आपको इसी एरिया में मिल जाता है। एंड अगेन ये एक बहुत खूबसूरत घर है। यहाँ पर आपके पास चीज़ें रखने के लिए, चम्मच वगैरह सारी चीज़ें रखने के लिए स्पेसेस दी गई हैं और रैक बनाए गए हैं। यहाँ पर आपके पास जी बड़ा खूबसूरत जो है वो इसका डर्टी किचन है। और एक जो मुझे चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही है इस घर के लिए वो ये कि इसका किचन जो है वो तकरीबन सिमिलर है मेन किचन के साथ। अक्सर लोग पैसे बचाने के लिए किचन की शीट्स का कलर चेंज कर देते हैं लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बिल्कुल कंप्लीट एक किचन दिया है। यहाँ पर आपके पास जी इसका मास्टर बेडरूम है
मास्टर बेडरूम में ऊपर आपके पास सीलिंग का डिज़ाइन बहुत डिसेंट है। बेड का साइज़ बड़ा एक खुला साइज़ है और यहाँ पर इसका मास्टर बाथ है जिसमें अभी जकूजी जो है वो प्लेस हो जाएगी कुछ ही दिनों में। यहाँ पर आपके पास फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है विद वॉल हैंग कमोड, लेफ्ट साइड पे रेन शावर का कैबिन है और यहाँ पर आपके पास फैसल की जो है वो कंसील टॉयलेट्स जो है वो दिए गए। पोटा, फैसल और ग्रई अब मिक्स है यहाँ पर आपको इसका मिलता है बड़ा खूबसूरत सा क्लॉजेट एरिया और इसकी प्लानिंग बहुत डिसेंट है। यहाँ पे इसके अंदर रोब लाइट का यूज़ मिलता है और यहाँ पे रैक भी बनाए गए। यहाँ पे भी आप चीज़ें जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो स्कल्पचर बनाया गया है इसको भी बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। 2 वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई हैं। एंड अगेन मैं अभी आपको लेकर जाऊंगा इस घर के गेस्ट बेड के अंदर और जो इसका चाइल्ड बेड या गेस्ट बेड जिसको आप कहते हैं वो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड ही बनाया गया है, गेस्ट ही बनाया गया है। बड़ा एक रोमांटिक सा बेड है, उसमें थीम जो रखा गया है। यहाँ पर आपके पास बड़ा खूबसूरत जो है वो इसका अटैच बाथ है, वॉल हैंग कमोड, रेन शावर कैबिन, फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप विद स्मार्ट ग्लास और बैक साइड पे एल शेप में आपके पास क्लॉजेट एरिया है जो कि अगेन एक बहुत डिसेंट और इसके जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी क्वालिटी के क्लॉजेट जो है वो यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। सामने आपके पास फ्लावर वाला वॉलपेपर लगाया गया है, पैडिंग की गई है और बहुत डिसेंट ये लग रहा है। अभी अगेन लिविंग एरिया से जाते हुए मैं लॉबी की तरफ ले जाऊंगा और यहाँ से हम जाएंगे इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और वहाँ पर जो 3 रिमेनिंग बेडरूम है उसका विजिट करेंगे। तो मिलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के। अभी मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और सामने आपके पास एक शैंडलियर हैंग करता नज़र आएगा। स्ट्रिप लाइट का यूज़ मिलता है, एक बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग की गई है। सामने आपको ग्लास वर्क मिलता है और एक विंडो भी रखी गई है और ऊपर अगेन स्ट्रिप लाइट, प्रोफाइल लाइट का आपको यूज़ मिलता है। बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग है। तो 3 स्टेप डाउन करके देन 3 स्टेप अप करेंगे तो इधर आपके पास एक बड़ा खूबसूरत सा एरिया भी दिया गया है। यहाँ पर एक प्लांटेशन का स्पेस भी बनाई गई है जिसमें आर्टिफिशियल प्लांट जो है वो लगाया गया है। अगेन आप लॉबी का एरिया देखें, ऊपर आपको जो है वो रोब लाइट का यूज़ मिलता है। यहाँ पर आपके पास स्पेस दी गई है, इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। इसको एज अ वर्किंग क्लॉजेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर कंप्लीट एक स्पेस दी गई है। आप इसको एज अ स्टडी रूम भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या चाह रहे हैं। एक शेल्फ बने हुए हैं प्रॉपर और ये जी इसका टेरेस स्पेस है। यहाँ पर आपके पास ग्रिल मिलती है, ऊपर इसका जो है वो इसका बड़ा खूबसूरत जो है वो वॉल्स मिलती हैं जिसमें रॉक वॉल का ट्रीटमेंट आपको मिलता है। एंड अगेन ये रैक बनाए गए हैं, आप इसको एज अ स्टडी रूम एज अ वर्क स्पेस जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स अ प्लस पॉइंट इस घर में जो मुझे सबसे डिफरेंट और बड़ी अच्छी चीज़ लगी है वो ये कॉन्सेप्ट है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसका किचन, मास्टर बेड और 2 रिमेनिंग बेडरूम के अकोमोडेशन। यहाँ से 3 स्टेप अप करेंगे, उसके बाद सामने आपको जो है लेफ्ट साइड पे आप इसकी बारबेक्यू स्पेस मिलती है, ओपन स्पेस। और यहाँ पर आपको इस घर का शोकेस किचन मिलता है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर का एक प्रॉपर किचन दिया गया है जिसको अगेन एक रूम बना के एक साइड पे जो है वो डोर लगाया गया ताकि एक प्राइवेसी रहे। यहाँ पर आपके पास मास्टर बेडरूम है इसका जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है और ये इसका मास्टर बाथ है, इसका भी साइज़ काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर भी अभी जकूजी की प्लेसमेंट जो है वो बाकी है। फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है, वॉल हैंग कमोड है और रेन शावर कैबिन और क्लॉजेट एरिया अगेन नाउ यू कैन सी। इसकी भी शीट्स का कलर काफ़ी अच्छा और क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतरीन और डिसेंट है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इस घर की अगेन बारबेक्यू स्पेस और बारबेक्यू स्पेस के बाद इसकी जो रिमेनिंग बेडरूम है उसका हम विज़िट करेंगे। अगेन आप लॉबी देखें, इसकी लॉबी बहुत खूबसूरत है। एक कम बजट में एक बहुत अच्छा ऑनर बिल्ड हाउस है। यहाँ पर आपके पास इसका ओपन एरिया है जिसमें ओपन टेरेस भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आप बारबेक्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्दियों में सिटिंग स्पेस के लिए बैठ सकते हैं चेयर्स लगा के। इट्स अप टू यू कि आप किस पर्पज़ के लिए रखें। सामने एक काउंटर भी दिया गया है बारबेक्यू के लिए जो कि यूजुअली हमें घरों में देखने को नहीं मिलता। क्लाइंट जो है वो पैसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस तरह की कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ी। इन्होंने कंप्लीट एफर्ट पुट की है एक घर को जिस तरह उन्होंने खुद रहना था। अब बस आपने करना ये है कि कर्टन लगाने, फर्नीचर लगाना है और घर में रहना शुरू कर देना है। इस तरह की स्पेस डिज़ाइन की गई। यहाँ पर आपके पास इसका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में अगेन आपको शैंडलियर मिलता है और रोब लाइट का यूज़ आपको ऊपर मिलता है। फायर प्लेस बनाई गई है। यहाँ पर 2 आपके पास नेचुरल लाइट के लिए विंडोज़ रखी गई हैं और ये इसकी मीडिया वॉल है। बड़ा खूबसूरत ग्लास भी लगाया गया है और ये इसका एक अलग
इसका बेडरूम है जिसमें ब्लूइश कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। रोब लाइट का यूज़ मिलता है और ये इसका अटैच बाथ है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है, वॉल हैंग कमोड है, रेन शावर कैबिन और लेफ्ट साइड पे बैक साइड पे मेरी इसका क्लॉजेट एरिया है। अगेन यहाँ पे बहुत खूबसूरत टॉयलेट्स हैं वो लगाएंगे और ये जो कलर नीचे रखा हुआ है गोल्डन एंड ब्लैक, ये बहुत डिसेंट वैनिटी का कलर है और बड़ा खूबसूरत है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इस घर का लास्ट बेडरूम और उसके बाद हम इस वीडियो का एंड भी करेंगे। और डिमांड इस घर की मैं अभी बता देता हूँ, 11.5 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है और इस घर की जो लोकेशन है वो DHA EME है। ये इसका लास्ट बेडरूम है। टोटल 5 बेडरूम की अकोमोडेशन मिलती है। सर्वेंट क्वार्टर आपको इसके बेसमेंट में मिलता है। फ्लोटिंग वैनिटी है, वॉल हैंग कमोड है, रेन शावर कैबिन है और राइट साइड पे क्लॉजेट एरिया भी इसका है। बड़ा खूबसूरत ये घर है और टाइल वर्क की सिलेक्शन बहुत डिसेंट और यूनिक रखा गया है। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं इस घर को बाय करने में, इस घर का विजिट करने में, तो नीचे मैं नंबर ऑनर का ही डाल रहा हूँ, आप डायरेक्ट उनसे कॉल कर सकते हैं या मुझको इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं अपना नंबर और ऑनर का नंबर दोनों को डाल रहा हूँ, आप डायरेक्टली कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हैं मुझे या उनको और इस घर का विजिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। ये एक ऑनर बिल्ट हाउस है और बड़ा खूबसूरत घर है और बड़े कम बजट में इस एरिया में ये घर आपको मिलता है और इसकी जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम है और नियर टू एवरी अमेनिटी ये घर जो है वो लोकेटेड है।